बहुत बेहतरीन कवि सम्मेलन चल रहा है और इतनी शानदार कविताएं सुनी जा रही है। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, आप सब जानते हैं। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहता हूं, ये भी आप लोग जानते हैं। अच्छा, मैं 4-4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग बस आनंद लीजिए। हास्य का कवि हूं, बिल्कुल भी आप लोगों को तनाव नहीं दूंगा। और बस एक कोरोना काल बहुत अद्भुत बीता हम लोगों का, आप लोगों का भी। इतने सारे जिंदा लोग एक साथ देख करके जो मुझे खुशी हो रही है। मैं मतलब इतने सारे जिंदा लोग एक साथ खुश हैं। अब तेरे को देखने के बाद इनकी तबीयत नहीं खराब हो जाए। 4 लाइन सुनिए, अब आपको आनंद आ जाए। स्वागत भैया। कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। ये जितने लड़कों ने ताली बजाई, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। आप लोग जीवन भर सैनिटाइज करते रहे, फिर वो पता चला बाद में किसी और के साथ क्वारंटीन हो गई, तो आपके दुख तकलीफ को भी समझता हूँ। मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता, बस ऐसे ही कुछ कुछ आप लोगों को आनंद आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सुनाऊंगा। अभी मैंने 4 लाइनें यहाँ पर बैठे बैठे लिखी, और वो मैंने इसलिए लिखी कि मणिका मेरे लिए सुना रही थी। तो देखो, मैं तो बिहार का आदमी, ये बता रहे थे कि यादव ऐसे हैं, यादव यहाँ पे ऐसे हैं वैसे। भाई साहब, हमारे बिहार में होते तो जेल में होते। दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता हमारे यही होते, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं, अभी अभी निकले बेचारे। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कहा था यार, इनसे शमशान घाट का करवा लो, एक काम तो उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैं कभी देख के नहीं पढ़ता, लेकिन अभी बिल्कुल 4 लाइनें बिल्कुल नई नई लिखी है, तो मणिका जी मैं आपको ही सुना देता हूँ। कि आंखों से बड़ी तेज और परे भी लगती हो, आंखों से बड़ी तेज और परे भी लगती हो, इन आशिकों को रूप वाली देवी लगती हो, इन आशिकों को रूप वाली देवी लगती हो, है चटपट बोहे सी ये आवाज तुम्हारी, बातों से तो इंदौर की जलेबी लगती, बातों से तो इंदौर की जलेबी लगती हो, बातों से तो इंदौर की जलेबी लगती हो। 4 लाइन ऐसे ही सुनिए। मैं जैसे ही माइक पर आया, पंकज जी ने मेरा फूल से स्वागत किया। मैं उम्मीद कुछ और कर रहा था, लेकिन स्वागत पंकज जी ने किया। मुझे 4 लाइनें अचानक से याद आ गई। बहुत शानदार कवि यहाँ पर जब सुना रहे थे, आपको बताऊं, हमारे अभय निर्भीक, आप लोगों को शायद जानकारी होगी, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूरी पर एक कार्यक्रम चल रहा है, और वहाँ पे सेना का कार्यक्रम चल रहा है। मैं सोच रहा था कि जब यहाँ पर अभय निर्भीक कविता सुना रहे थे तो हमारे सैनिक कितने गौरवान्वित हो रहे होंगे, और अभी उन्होंने पटाखा फोड़कर इसका इजहार भी किया। तो पीछे क्या हुआ? पत्थर मारा है, पत्थर मारा है। और देखो, सुनाइए, इंदौर में ना अब बाबा मामा भी बाबा हो गए, तो इसलिए पत्थर मार के कोई फायदा नहीं है। पत्थर नहीं मारा है। 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए बस। क्या है कि ये एक धारा 370 खत्म हुई, आप सबको पता है। धारा 370 खत्म हुई, मैंने 4 लाइनें लिखी। पहले वो मैं आपको सुना देता हूँ, धारा 370 वो पहले सुना देता हूँ, उसके बाद जो मैं आपको सुनाना चाहता था वो सुनाऊंगा। कि जनता की दुआओं में ये असर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया, कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, 56 की बात अब तो हो गई है पुरानी, सीने का नाप 370 है हो गया, सीने का नाप 370 है हो गया।
हाँ, और इसने पुरुष ने पुरुष को माला पहनाया तो 377 याद आया। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, यही है 377। और अगली लाइन तो मैं थोड़ी बदतमीजी से सुना दूंगा, लेकिन आपको मजा आ जाएगा। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। ये पूरे लॉकडाउन में अद्भुत समय बीता। एक दिन मैं स्कूटी पर बैठकर हेलमेट पहनकर घर से बाहर निकला, मेरे पीछे 4 मोटरसाइकिल, 8 किलोमीटर तक पीछा किया। बाद में मैंने हेलमेट उतारा, उसी हेलमेट से कूटा। बोले एक तो पेट्रोल इतना महंगा और तूने पीछा करवा दिया। अपन पीछे से बालों से वैसे ही लगते। कई बार मुझे कहते रहते हैं कि क्या है। देखिए मैं आपको साफ बताऊं, मैं ना तो कांग्रेस का आदमी हूं ना भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया बुलिया देखकर शक हो जाता है, तो मैं पहले से ही क्लेरिफाई करके चलता हूं कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं, बिल्कुल कोरोना काल की बिल्कुल नई लाइनें, जो कुछ मैं आप लोगों के लिए लिख पाया। एक बार तो भाई साहब कमाल हुआ इस कोविड काल में। अमन, मैं घर से बेसन लेने निकला, सूजी लेकर वापस आया। कमाल हो गया। तो हम क्या ये आवाज ऐसी निकाल रही है, कमजोरी में निकल रही है। पोस्ट कोरोना इफेक्ट भी ऐसे ही थी। ये जो आवाज निकाल रहा है, ये खुद सूजी लेके घर पहुंचा था। अच्छा, ये सूजी लेके ही पहुंचे थे क्या? 4 लाइनें सुनिएगा, फिर आपको आनंद से जोड़ता हूं। और मुझे लोग हास्य का कवि कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैं हास्य के साथ आनंद का कवि हूं। आपके चेहरे पर एक क्षण के लिए भी, आप यकीन मानिए, बिहार का रहने वाला एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है। हाँ, हम कहते हैं बिहारी टॉपर होते हैं, करे क्यों नहीं। एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान 6ठी मंजिल पे पहुंच जाता है। हम नहीं तो कौन टॉप करेगा। और यहाँ तो इंदौर आकर के सचमुच आप लोग भारत में पहले नंबर पर हैं साफ सफाई के मामले में। इसके लिए एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। शिक्षा का उजियारा आज हिंदुस्तान में फैला है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मंच पर, पावन मंच पर, जहाँ माँ सरस्वती की प्रतिमा विराजमान है, जहाँ पर माँ सरस्वती के इतने बड़े बड़े पुत्र विराजमान हैं, जहाँ पर शशिकांत यादव जी जैसे एक ऐसे संचालक जो लाल किला से लेकर के और देश के बड़े बड़े कवि सम्मेलन का संचालन करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, पहले ही ताली बजा देते हो, मतलब पूरी बात सुना करो। मैं तो पटना में सुना रहा था, 45 मिनट तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। 45 मिनट बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई, तो मैंने पूछा बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तू तो लगा रहा है। तो ऐसा ना हो कि मैं लगा रहा हूं और आप तंबाकू कूटे। आप बात पूरी सुनिए। ये इंदौर को मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि ये देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी है, और यहीं से शिक्षा का उजियारा पूरे हिंदुस्तान में फैला। खासकर यहाँ पर जितनी मातृशक्ति है, उनको अगर शिक्षा का अधिकार हिंदुस्तान में मिला तो उसके लिए इंदौर का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग एक बार देवी अहिल्याबाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज उनके कारण हम इस जगह पर हैं, उनको याद करना चाहिए। जब याद ना आए ना तो करना पड़ता। तो ये मैं बता रहा हूँ, बिहार का आदमी अद्भुत होता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोले बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले तुझे कल भी मना किया था, बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेकर के आया, ये मामला अद्भुत है।
और आज मुझे एक चीज़ और पता चली, मुझे जब यहाँ पे आया तो दीक्षित जी ने मुझे बताया कि आज की तारीख में आईटी सेक्टर में इंदौर ने बड़ा नाम रोशन कर दिया है। बहुत सारे नए नए आईटी के यहाँ पे कंपनी आ रही है, बहुत भगवान भी दाद दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अद्भुत हो रही है। सेल्स में बड़ा नाम कमा लिया यहाँ पे इंदौर ने, ये बड़ी बात है साहब। वो एक इंदौर का लड़का चला गया नौकरी पाने के लिए, अच्छा जो कोई कुछ नहीं करता वो सेल्समैन बन जाता है, वो चला गया नौकरी करने के लिए। बॉस ने उसका रिज्यूम देखा, बोले बेटा तूने तो कुछ किया नहीं। बोले जी तभी सेल्समैन बनना चाहता हूँ। बोले जब कुछ किया ही नहीं तो सेल्समैन क्यों बनना चाहता? बोले जी कर लूँगा। बोले बेटा तेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगी नौकरी, निकल। तो उसने कहा सर एक मौका तो दो। अब इंदौर का लड़का कैसा हो सकता है? बोले जी एक मौका तो दो। बोले चल ठीक है मैं तुझे एक मौका देता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, ये मुझे बेच के दिखा। बोले सर इतनी आसानी से तो बिकेगा नहीं, मैं ये लैपटॉप लेता हूँ, दरवाजे के बाहर जाऊँगा, मैं नॉक करूँगा, आप कहोगे कौन है, मैं कहूँगा सेल्समैन, अब मैं अंदर आऊँगा, आप मना करोगे, फिर भी मैं बेच के दिखाऊँगा। बोले चल ठीक है। भाई ने लैपटॉप उठाया, दरवाजे से बाहर गया, 3 घंटे बाद फोन बंद। इंदौर का लड़का, आपने गलत जगह ताली बजा दी, गलत जगह बजाई है। 4 घंटे बाद उसका फोन खुला तो पता चला कि 120 मिस कॉल आके रखी है। वापस कॉल आ गई, बोले कि भाई तू कहाँ है, तुझे नौकरी देने के चक्कर में मेरी चली जाएगी। अबे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेरा लैपटॉप वापस कर। बोला जी वापस तो कर दूंगा, बताओ कितने का खरीदोगे। ये होता है इंटेलिजेंट, पता है कि वो लेगा नहीं। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। बंगाल के चुनाव में जाइए, बंगाल के चुनाव में बहुत अद्भुत चीजें हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने 4 लाइनें लिखी थी। उसके बाद क्या क्या हुआ, आपस आप थोड़ी याददाश्त अपनी पीछे ले जाइएगा, आपको मजा आ जाएगा साहब। क्या क्या हुआ था कि ममता बनर्जी बाहें बस मरोड़ रही है, ममता बनर्जी बाहें बस मरोड़ रही है, यूपी की पुलिस एमपी में ही घूम रही है, यूपी की पुलिस एमपी में ही घूम रही है, कंगना को देखो फिल्म में अब वो छोड़ रही है, पप्पू की बहन चाय पत्ती तोड़ रही है, पप्पू की बहन बेचारी चाय पत्ती तोड़ने आसाम पहुंच गई थी। मैंने 4 लाइनें और लिखी, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा कि तुम। उसके बाद इसका अगला एक्सटेंशन है कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं। भाई साहब आप अंबेडकर नगर से आए हैं, उत्तर प्रदेश जो है बाबा की नगरी है। जब उत्तर प्रदेश में बाबा आए योगी नाथ जी, पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से पहले स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे 5 घंटे बाद पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत उल्टी है, अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश, योगी जी और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटा। और सब 4 लाइनें बिल्कुल अलग से सुना देता हूं आपको। चौथी लाइन आप लोग गा देंगे क्योंकि आप लोगों की राजनीतिक चेतना बहुत ही अद्भुत है। देश में सरकार किसकी बनेगी ये देश नहीं इंदौर तय करता है, इसलिए मैं बता रहा हूं इंदौर जिसको भी जितवाता है उसकी सरकार बन ही जाती है, ये मैंने हमेशा से देखा है। लेकिन 4 लाइनें सुनिए आपको मजा आ जाएगा
चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ओहो, मैं तो अद्भुत कवि हूं। क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो वहीं खड़ा हो जाए। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। सब करेंगे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से। मोदी जी चले गए थे, नासा वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक आगे बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। ये बढ़िया नया है। अंग्रेजी का अध्यापक ने पूछ लिया, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। सच बता रहा हूं आपको, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरेंज मैरिज में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से। गणित का अध्यापक आगे दोबारा बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। बहुत अच्छा। आज तक जिसका लिया एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी कि 38-40। अब उसने उससे पूछ ले तेरी क्या है? बोली होगी कि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से। और आज जब हम इतना बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने शानदार श्रोता हैं, इतने बढ़िया आयोजक और इतनी शानदार टीम यहाँ पर बैठी हुई है, और आगमन कवि सम्मेलन जो यहाँ पर हो रहा है, एक बार हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इसरो के लिए। मणिका तुम्हें पता है इसरो के लिए तालियां मैंने क्यों बजवाई है? मेरा इसरो से बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना उस दिन से नाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप लोग जितना बेहतरीन तरीके से हंस रहे हैं। मैं इंदौर एक खासियत आपको बताता हूं। 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो इंदौर के ऑटो वाले जानते हैं, ये कला दुनिया में किसी और को नहीं आती। मैं सुबह से इंदौर में एक ऑटो में घूम रहा था, 35 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए। वो ऑटो वाला मुझे घुमाता ही रहा, उसने भी बिहारी समझ रखा था, घुमाता ही रहा। 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। मैंने 45 मिनट बाद पूछा, मैंने कहा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो। बोला नहीं, मैं ही अल्ताफ राजा हूं। मैंने कहा सही आदमी सही जगह। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। अच्छा देखो, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान अपने आप में अद्भुत है। एक आविष्कार आप सबने सुना होगा, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहां की लड़कियों ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। कितने समझदार श्रोता हैं। नहीं सच बता रहा हूं, बिल्कुल बुद्धिजीवी। आपको पता है ना बुद्धिजीवी कौन होते हैं?
जो जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। तो आप लोग बहुत ही अद्भुत सुन रहे हैं, इतना शानदार आप लोगों ने सुना। मैं एक छंद विशेष आप लोगों को सौंपता हूं और इतना शानदार आप लोग सुन रहे हैं कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे, शांति के परिंदों के जो पंख ही उड़ाते रहे, आप उन दरिंदों के दिमाग देखते रहे, बेतुके सवाल व्यर्थ हवा में उछाल, आप सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे, खुद के गरेवा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। खुद के गरेवा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में देखते रहे। जोड़ तोड़ गठ जोड़ जोड़ते करोड़ किंतु गुप्त रखते हैं निज खाता मत। मैं कुछ छंद विशेष आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। जोड़ तोड़ गठ जोड़ जोड़ते करोड़ किंतु गुप्त रख, एक बहुत ही शानदार एक मैं मतलब आपको बता रहा हूं, इतना बढ़िया मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। एक छंद जो मैं बीच में ऐसे ही मिस कर गया था लेकिन अचानक से ही मुझे फिर से याद आ गया और वो छंद बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराये जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख। और 1 लाख दुख तो मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों लोग चिल्ला रहे हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। मैं तो भाई साहब किसी बात की टेंशन ही नहीं लेता, पहले भी 100 रुपए का भरवाता था, अभी भी 100 का ही भरवाता हूं, हमारे लिए कुछ महंगा नहीं हुआ। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए, पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए। इस बात पर कई मात्र शक्ति ने भी ताली बजाई। बढ़िया शंभू। पेट्रोल के साथ उन्हें बाकी चीजों के भी मूल्य पता है, तो निश्चित तौर से इंदौर तरक्की कर रहा है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको, बहुत आनंद आएगा आपको इन 4 लाइनों पे। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता, सीने का नाप इंच इंच बढ़। और पिछले दिनों मोदी जी एक प्रोग्राम में, इसका नाम था मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें वो शेड ढूंढ रहे थे। दुनिया का राजा बनने में थोड़ी, कवि का ये कर्तव्य है दोस्तों कि हम पक्ष में कितनी भी बातें करते रहे लेकिन अगर कुछ भी संगीती लगे तो उस पर भी प्रश्न उठाना कविता का ही काम है, इसीलिए मैं सुना भी रहा हूं आप लोगों को। हाँ, 2-3 तालियां लोगों ने बजाई, मैं समझ सकता हूं आप लोगों की बात। हाँ, ये इतनी ही तालियां थी जितनी कि कांग्रेस को सीटें मिलती है। अब ये बीजेपी वाले बजाने लग गए, मतलब 4 ताली एक बार, जैसे एक ही वोट डालने जाओ और 4 डाल करके आओ, और मैं तो साड़ी पहन के भी डाल सकता हूं, छोड़ो। नहीं, वो मोदी जी आए थे ना 8 नवंबर को, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों,
आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो रहे हो। हमारे अंबेडकर नगर वाले अतिथि जो पीछे से आ गया है तो पहली बार हंसे। सर मत भूलिए वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ। वो 80 साल के थमा दे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो मामला अद्भुत है। अच्छा आज तो मैं इंदौर गया था, कमाल की जगह ऐसा। इंदौर से मैं उज्जैन गया था। उज्जैन जाते हुए सर रास्ते में कम से कम 20 जगह पे पुलिस सहायता केंद्र, एक भी जगह पे अध्यापक सहायता केंद्र, वकील सहायता केंद्र, कवि सहायता केंद्र, नेता सहायता केंद्र, आयोजक सहायता केंद्र, ये सब नहीं था। पुलिस सहायता केंद्र 20 जगह था। इसका अर्थ है आप जब भी कभी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरे तो उनके सहायतार्थ 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए जाए, सहायता हो सके। तो मामला सचमुच अद्भुत है। 4 लाइनें सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। ऐसी पीछे से भी प्रतिक्रिया आ रही है और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कि 4 लाइनें मैं अपने भाई, आज सच बता रहा हूं आपको, आज बड़ा ही मतलब मन इसलिए दुखी हुआ। मैं उज्जैन गया था कुछ दिनों से, खबरों से बहुत दूर हूँ। खबरों से इसलिए दूर हूँ कि मेरे सारे कवि मित्र जानते हैं, बहुत विशेष काम से आजकल लगा हुआ हूँ। अहमदाबाद में रहता हूँ, अभी तो मैं दिल्ली भी नहीं रह रहा हूँ। और भाई साहब मैं तो बिहार का आदमी, ड्राई स्टेट से निकला हुआ, वो अहमदाबाद आ जाए उसे कितना बुरा लगेगा। वो भी बंद है। मुझे तो ये पता था कि भाई मैं बिहार छोड़ करके क्यों आया। मुझे गुजरात जाकर के पता चला कि मोदी जी और अमित शाह दिल्ली क्यों गए। वो पहले से ही बंद थी। तो कमाल का स्टेट है। लेकिन मैं खबरों से बड़ा दूर था। आज उज्जैन जाकर के बड़ा मतलब जब मैंने सुना कि वहां पर कुछ ऐसे नारे लगाए गए, कुछ ऐसी बातें हुई, और इंदौर से भी कुछ हल्की फुल्की ऐसी खबरें आई। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ। मेरे बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारे छोटे भाई, जो मैं सब दुनिया के सामने कहता हूँ कि युवा पीढ़ी में अगर कोई वीर रस का कवि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो अभय निर्भीक है। मेरा दिल से मैं बहुत आपको बता रहा हूँ, कविता, वीर रस की कविता दोस्तों वो नहीं होती जो आपके भीतर में उत्तेजना पैदा करे। वीर रस की कविता वो होती है जो आपके भीतर उत्साह पैदा करे। क्या बात है। और ऐसे ही उत्साह को जीने वाला मेरा छोटा भाई है। मैं 4 लाइनें उन लोगों के लिए कहता हूं जो भारत में रहते हैं लेकिन गाने कहीं और के गाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं बाकी देश का तो नाम तक इसलिए नहीं लेता क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि वो नाम लेना भी बेकार है, लेकिन मैं उनको 4 लाइनें सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। और ये बहुत जरूरी है साहब कि सूर्य से भटक गए हैं जो भी तान काट दो। बहुत जरूरी कविता है। मैं 2 दिन से यहाँ पर, मेरा बहुत ही प्यारा छोटा भाई मौलिक है यहाँ पे और उसी के साथ रुका हुआ हूँ। वही घुमा फिरा रहा है मुझे जगह जगह। वो पता नहीं अभी सुन भी रहा है कि नहीं, कहाँ है, लेकिन वो है। अच्छा चलो, हो वेरी गुड। हाँ तुम वैसे पीछे काहे खड़े हो? कई बार ऐसा लगता है कि तुम नर्मदा के उस पार चले गए, मतलब दूर सा खड़ा। तो सुनिएगा 4 लाइनें जो मैं सुना रहा था, और ये मैं अभय निर्भीक को समर्पित करता हूँ। आप लोगों की तालियां इस 4 लाइनों पर मुहर लगाएगी। अमन भाई सुनिएगा। और सचमुच बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है दोस्तों कि बहुत दिनों बाद कवि सम्मेलन बंद हो गए थे। इस दौरान जो सबसे बड़ी कमी रही इस पूरे कोरोना काल में कि सबका ध्यान रखने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनी। उद्योगपतियों के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए दिए। उसमें से 1 लाख करोड़ भी किसी उद्योगपति को मिले कि नहीं वो तो वो जाने, लेकिन सरकार ने दिए। सरकार देती है, आप नहीं ले पाते वो अलग बात है, सरकार बहुत अच्छे से देती है। तो सरकार ने दिए 20 लाख करोड़ रुपए। जो बीपीएल लोग थे उन लोगों को राशन पहुंचाया, अनाज पहुंचाया और दवाइयां दी। वैक्सीन फ्री में मिल रही है, स्लॉट नहीं मिलता वो अलग बात है। तो वो सरकार ने दिया, सब कुछ किया। लेकिन कलाकारों का किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी संस्था ने जिस तरह से ध्यान रखना चाहिए, किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं रखा। ऐसे समय में कलाकार ही एक दूसरे के सहयोगी बने। और यहाँ पे मेरे बड़े भाई बैठे हैं जो संचालन कर रहे हैं, शशिकांत यादव जी। उन्होंने न जाने कितने कवियों के खातों में पैसे जमा कराए कि भाई तुम अपना घर चलाओ, परिवार चलाओ, रोजी रोटी बहुत ज़रूरी है। ये 2 साल का समय जो है हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा बीता। ऐसे समय में आप लोगों ने आयोजन करवाया है। ये आयोजन, आगमन जो है ना, ये आगमन दरअसल
आगमन ये नहीं है कि हम आपके यहाँ पर आए, आप हंसे, या आप हमारे यहाँ आया, हमने आपको हंसाया। ये आगमन है जहाँ पर हमने 2 साल 1.5 साल पहले इस हंसती खिलखिलाती दुनिया को छोड़ दिया था, उसमें फिर से नए बसंत की एक शुरुआत हो, सुगबुगाहट हो, उसका आगमन है। और आप लोगों ने जो भी हमारे स्पॉन्सर्स, तमाम स्पॉन्सर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमन ने सब कवियों को बुलाया, ये बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया। और कवि खासकर कभी इस बात के लिए कभी धन्यवाद नहीं देते कि आपने हमें बुलाया, क्योंकि उनको कवियों को लगता है कि वो कविता लिख रहे हैं, माँ सरस्वती के पुत्र हैं आप लोग। लेकिन हम लोग सचमुच आपके आभारी हैं कि आप लोगों ने कवियों को बुलाया। ऐसे ही निवेदन एक चीज़ और करूँगा, और भी कलाकार हैं जो ढोल बजाते हैं, जो नगाड़े बजाते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, उन लोगों का भी कुछ कुछ सामाजिक सहयोग से आप लोग शुरू करिए। कलाएँ जीवित रहेगी तो संस्कृति जीवित रहेगी। हम लोग जो कुछ है ना, बचपन में ही एक दूसरे के अंदर में वो भ्रूण पैदा कर देते हैं। मेरे एक बहुत ही प्यारे कवि हैं, मेरे प्रिय मित्र चिराग की 2 पंक्तियां मुझे याद आ गई अचानक से, कि मेरे पिता ने मुझे बचपन में कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। मणिका सुनना, मेरे पिता ने मुझे बचपन में कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। वो चाहते थे मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज़ नहीं होती। शंभू बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये संस्कार हमें बचपन में ही देने पड़ेंगे। बचपन में ही हम अगर अपने बच्चों को ये संस्कार दे देंगे तो बड़े होकर के निश्चित ही लड़कियों के कपड़े नहीं, जिनकी सोच छोटी होती है, उन लोगों को हर लड़की में माँ, बहन, बेटी और जो भी अपनी सहयोगी है वो नज़र आएगा। उसके अंदर उसको अश्लीलता नहीं, सौंदर्य नज़र आएगा। ये संस्कार बचपन से ही देने पड़ेंगे। तो मैं जो 4 लाइनें सुना रहा था, सुना करके मैं अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना, पूरा मन बन गया। और थैंक यू। मुझे पता होता कि तारीफ करने पर तुम फूल देती हो, तो मैं दिन भर तुम्हारे लिए ही कविता लिखता रहता। और क्या, बिहारी आदमी ऐसे ही होते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं 4 लाइनें सुना रहा था। सुर से भटक गए हैं जो भी तान काट दो, देते जो उल्टा सीधा है बयान काट दो। परहेज जिसे वंदे मातरम से हो यहाँ, उसकी सजा यही है कि जबान काट दो। उसकी सजा यही है कि जबान काट दो। बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर, बहुत बहुत आभार।